हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर चैनल। यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो Q1 Q2 है, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है। यहाँ स्मॉल r से इसे डिनोट किया गया है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, सपोज दैट दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। अब यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो ये फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के। बहुत सिंपल सा लॉ है। इनका स्टेटमेंट लिखी हुई है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between two charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ पे फिनोमिना है ये इन द फ्री स्पेस है, या हम ये कह सकते हैं वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है, इसको हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से हम हटाएंगे तो इक्वल लगेगा, मतलब हम इसको इक्वल में लिखना चाहते हैं तो इक्वल करके ये रिप्लेस होगा कांस्टेंट k से। तो यहाँ पे आ जाएगा k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर हम इसे कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, अब जो यहाँ पे k होता है वो किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी हम लिख सकते हैं अगर हमारे जो चार्जेस हैं वो प्लेस्ड हैं वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस में, राइट। और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट है न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, राइट। फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर तीनों एक ही चीज को कहते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। और एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है कि k की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि k के बराबर है, इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू ये है, ये भी नोट करने वाली बात है। एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है ये भी याद होना चाहिए और यूनिट के साथ। तो एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये यूनिट है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गई है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर था पर कूलम्ब स्क्वायर था और यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर है पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, राइट। सो वी कैन राइट कूलम्ब्स लॉ। अब हम k की जगह जहाँ पे हम k यूज कर रहे थे वहां पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो Q1 Q2 दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, यानी कि Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। यानी कि Q1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो Q2 की वजह से है एंड Q2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो Q1 की वजह से है, Q1 चार्ज की वजह से है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसे आपके सामने जो है जो पूरा फॉर्मूला है ये सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स F12 के लिए यहाँ पे लिखेंगे। कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पढ़ा होगा, इसीलिए हम r को मॉड में लिख रहे हैं, राइट। r का स्क्वायर
ठीक। अच्छा, अब देखिए 1/4πε0 की जगह हम के लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस R है तो हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो डिस्टेंस R है उसकी हम डायरेक्शन देखेंगे। तो जब किसी चीज़ का डायरेक्शन हम निकालते हैं तो आपको पता होगा कि हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए का मॉड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारी r है तो यहाँ में हम इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि r1 माइनस r2 क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टूवर्ड्स Q1। यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हो, हम Q1 के लिए लिख रहे हैं जो कि फोर्स हमारा F12 है। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है हमारी, इस फोर्स के लिए डायरेक्शन इसी तरफ होगी, है ना। इस फोर्स के लिए निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो हम यहाँ पे R मॉड की जगह R1 माइनस R2 यहाँ पे लेंगे इसका यूनिट वेक्टर, राइट। F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R मॉड का स्क्वायर। इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा R1 माइनस R2 का वेक्टर एंड R1 माइनस R2 का मॉड, राइट। अच्छा, अब एक चीज हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो हमारा R मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉड, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मॉड। अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे जो R मॉड का स्क्वायर, इसकी जगह क्या हम R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर, और सेम यहाँ पे वही चीज है तो ये हो जाएगा क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर। तो कुछ ये फॉर्मूला आता है हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब सिमिलरली हम F21 के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फाइनली कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे R2 माइनस R1 क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो जो भी मेरे प्यारे लर्नर्स वीडियो इन तक देख रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसके आगे के और लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।